सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, जिसका चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.4 की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। हम जब तक पढ़ते हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करें। क्वेश्चन कह रहा है कि अ लाइब्रेरी हैज़ ए कॉपीज ऑफ वन बुक, बी कॉपीज ईच ऑफ कॉपी ऑफ डी बुक्स, क्या बोल, बी कॉपीज ऑफ ईच 2 बुक्स, सॉरी, सी कॉपीज ईच ऑफ 3 बुक्स एंड सिंगल कॉपी ऑफ डी बुक्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दीज बुक्स कैन बी अरेंज्ड इन अ शेल्फ। एक बुक है, उसकी ए कॉपीज हैं। देखो वन बुक ऐसी है जिसकी 3 प्रतियां आपने बनाई, 3 फोटोकॉपी बनाई आपने, 3 प्रतियां बना दी, तो कितनी बुक हो गई? 3 बुक हो गई ना, नहीं समझे? एक किताब आपको दी अपने, उसकी 3 कॉपीज आपके पास है, उस एक बुक की 3 कॉपीज हैं, तो कुल कितनी बुक्स आपके पास हैं? 3 बुक्स हुई ना। तो अगर आप वन बुक हैज ए कॉपीज इसके पास हैं, तो टोटल बुक्स कितनी होंगी आपके पास? टोटल बुक्स कितनी होंगी? वन बुक ए बुक्स हो गई ना, जितनी कापियाँ करोगे उतनी तो होंगी ना। ठीक है, अच्छा मैंने आपको 2 बुक्स दे दी, हमने कहा 2 की 5 कापियाँ करा लो, कुल कितनी हो गई? 10 बुक हो गई ना। वो ये नहीं कहना वो जो लेके गए वो मिला के हम कह रहे हैं, हमको 5 बुक चाहिए एक कॉपी की, तो ये 10 बुक हो गई ना। तो आपने क्या किया? 2 × 5 कर दिया ना। अच्छा, वन बुक हैज ए कॉपीज, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स ए हो गई। ठीक है, यानी ए तरीके की बुक्स हो गई, एक ही तरीके की ए बुक्स हो गई, एक ही तरीके की ए बुक्स हो गई। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है कि बी कॉपीज ईच ऑफ 2 बुक्स, 2 बुक्स ऐसी हैं, 2 बुक्स की बी कॉपीज आपने सबकी कराई, तो कितनी बुक्स हो गई? 2 भी हो गई ना भाई। 2 बुक्स हैं और आपने सबकी बी कॉपी कराई, पहली बुक की बी कॉपी करा के लाए, दूसरी बुक की बी कॉपी करा के लाए, तो हमको वापस आपने किए ये लो बी कॉपीज पहली वाली बुक की, ये बी कॉपी दूसरी वाली बुक की, बुक शामिल है जो बुक आपको दिया है हमने। ठीक है, मतलब प्रिंट आउट निकलवा के लाए आप, तो आपने 10 प्रिंट आउट दिए ना हमको, तो यानी कि टोटल 2 भी बुक्स हो गई। फिर कह रहे हैं सी कॉपीज ऑफ ईच 3 बुक्स, 3 बुक्स ऐसी हैं जिनकी सी कॉपीज हैं, तो टोटल कितनी बुक्स हो गई? 3C बुक्स हो गई। और कहते हैं एंड द सिंगल कॉपी ऑफ डी बुक्स, एक डी बुक्स की 1 कॉपी करा के लाए, तो टोटल बुक 3 हो गई ना, डी हो गई ना। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो अगर मैं कहूँ टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी आपके पास हुई, टोटल बुक्स कितनी है, तो टोटल बुक्स आपके पास हैं A + 2B + 3C + D। ये टोटल बुक्स को आपको शेल्फ में अरेंज करना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, स्पेलिंग नज़र न करना क्योंकि वो जल्दी में लिखने में आधा लिख जाते आते छोड़ देते हैं। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे? तो आप कहेंगे भाई टोटल बुक्स हैं A + 2B + 3C + D का फैक्टोरियल, ये होना चाहिए। ठीक है, लेकिन लफड़ा क्या है यहाँ, जरा समझिएगा। लफड़ा ये है कि हमें जो ए कॉपी आपने करके दिखाई है, तो हम उसको फैक्टोरियल ए तरीके से लिखेंगे। आप 2 बुक्स की बी कॉपी करके लाए, बी का सेट 1 दिया, बी का सेट 1 दिया, तो फैक्टोरियल B × फैक्टोरियल B करेंगे। आप 3 बुक्स की सी कॉपी लेके आए हैं, तो फैक्टोरियल C × फैक्टोरियल C तरीके होंगे और फैक्टोरियल D तरीके होंगे। कुल इतने तरीके से आप इसको अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन 1 मिनट, ये तो एक ही कॉपी है ना, तो 1 ही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 1 होगा ना कि D होगा? मेरे हिसाब से 1 होना चाहिए। 1 मिनट ज़रा देख लेते हैं, तो इससे हम कंफ्यूज ना हो और आप भी कंफ्यूज ना हो। साइज खोल लेते हैं। मेरे हिसाब से D 1 ही होना चाहिए, क्योंकि एक ही बुक है ना वो तो। हाँ, एक ही बुक है वो तो एक ही कॉपी आप करा के लाए ना, डी बुक से एक ही कॉपी करा के लाए, एक कॉपी करा के लाए, तो एक ही तरीके का होगा ना। जितनी कॉपी करा के लाए उतना अरेंजमेंट हम करेंगे ना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।